Assalamu alaikum. How are you all? Today I am here with a very interesting topic, that is Rutherford's atomic model. This model is also known as Goldfield experiment. So let's start. सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. एज वी नो दैट ये कोई पहला एटॉमिक मॉडल नहीं था. इससे पहले भी बहुत से साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल प्रपोज किए थे, लाइक पम्परडिंग मॉडल, उसके बाद जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल. उनके बाद हमें जो है रदरफोर्ड और उनके साथ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मिलकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स की, जिसके नतीजे में हमारे पास ये एक न्यू एटॉमिक मॉडल आया. इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं. इंट्रोडक्शन में देखिए 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की और उन्होंने एक नया एटॉमिक मॉडल जो है वो प्रपोज किया. अब उन्होंने किया क्या था, उनके एक्सपेरिमेंट में था क्या, उन्होंने एक थिन गोल्ड फॉइल ली थी एंड बम्बार्डेड इट विद द अल्फा पार्टिकल्स, और उससे अल्फा पार्टिकल्स की उस पर बम्बार्डमेंट करवा दी. अब बम्बार्डमेंट करवाने का मतलब किसी चीज को मुसलसल फेंकना. ओके. ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स लाइक पोलोनियम. अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो एक रेडियो एक्टिव सोर्स से जो है वो ऑब्टेन्ड हो रहे थे, हासिल हो रहे थे. रेडियो एक्टिव सोर्स बोलते हैं कोई भी ऐसा एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव हो, जैसे कि पोलोनियम, जैसे कि यूरेनियम. अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इन्हें हीलियम न्यूक्लियाई भी कहा जाता है और ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. तो अब आपसे बोल रहे हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये स्कैटर्ड थ्रू द एटम, ये एटम से फैले और क्या हुआ, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर देखे गए. अब ये जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन है ये ली ही क्यों गई थी, ये ली इसलिए गई थी ताकि हम इस पर डिटेक्ट कर सकें कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं किस डायरेक्शन में डिटेक्ट हुए थे. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ये हमारे पास है रेडियो एक्टिव सोर्स और इसके अंदर हमारे पास मौजूद है अल्फा पार्टिकल. ओके. मीन्स ये हमारे पास रेडियो एक्टिव सोर्स है जिससे हम फॉर एग्जांपल यहाँ बोल देते हैं कि ये पोलोनियम है. ओके. पोलोनियम है या फिर हम यूरेनियम भी ले सकते हैं और दूसरा भी ले सकते हैं, बट रेडियो एक्टिव होना चाहिए. इसके बाद हमने क्या किया, हमने एक गोल्ड फॉइल ली और उसके बाद जिंक सल्फाइड स्क्रीन ले ली. ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन है. ओके. अब हम हुआ क्या, इसमें हमारे पास ये हुआ कि जब हमने इसकी बम्बार्डमेंट करवाई तो देखा गया कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में बगैर मुड़े जो हैं वो स्क्रीन पे नजर आ गए हमें और इसमें से फोल्ड में से गुजर गए. जबकि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो कुछ एंगल्स पे मुड़ गए और बहुत कम पार्टिकल्स, देख रहे हैं आप यहाँ पे सिर्फ एक पार्टिकल ऐसे नजर आए जो बाउंस बैक हो गया. हम एक काम करते हैं, इसे और क्लियर तरीके से समझते हैं अपने बोर्ड. देखें यहाँ पे हमने क्या किया, हमने गोल्ड फॉइल ले ली और ये हमने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ले ली. अब हम इसमें अल्फा पार्टिकल्स की जब बम्बार्डमेंट करवाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बगैर डिफ्लेक्ट हुए क्या होगा, बगैर डिफ्लेक्ट हुए सीधा स्क्रीन से जाके टकरा जाएंगे. ओके. लेकिन कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो कुछ एंगल्स पे क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे लाइक दैट. ओके. बहुत सारे पार्टिकल्स जो हम देखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स उन्होंने क्या किया, वो डायरेक्टली जो है वो इस फॉइल में से बिल्कुल सीधे गुजर गए. लेकिन कुछ पार्टिकल्स, बहुत कम पार्टिकल जो हैं वो क्या होगा, बिल्कुल बाउंस बैक हो गए. अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस की. ठीक है, मतलब हमने क्या ऑब्जर्व किया, जाहिर सी बात है हमने देखा था कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो फॉइल में से बगैर मुड़े सीधे गुजर गए थे. तो क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द फॉइल इन अ स्ट्रेट लाइन. उसके बाद हमने क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो छोटे छोटे एंगल्स पे मुड़ गए. तो क्या हुआ, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट स्मॉलर एंगल्स. उसके बाद हमने क्या नोट किया था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो बाउंस बैक हो गए, मतलब टकराए और टकरा के बिल्कुल वापस जो है अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ गए. तो हमने क्या लिखा, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंसेस बैक थ्रू द फॉइल. यानी कि अगर 8000 अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट हो रही है तो उनमें से एक अल्फा पार्टिकल जो है वो बाउंस बैक हो जाएगा. अब हम आते हैं इसकी कंक्लूजन की तरफ. ओके. नतीजा निकालना है ना, कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके हमें कंक्लूजन देना होता है. अब देखें
क्योंकि एज मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासिस अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द फॉइल, क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो फॉइल से बगैर मुड़े बिल्कुल सीधे गुजर गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि एटम की जो ज़्यादातर स्पेस है, जगह है, वो खाली है। सेकेंड कंक्लूजन हम देखते हैं कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो गए थे ना, द डिफ्लेक्शन ऑफ सम पार्टिकल्स शोज दैट। अब ये क्या जाहिर कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, नाउ दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियर पार्ट, ओके, न्यूक्लियर पार्ट, एंड दिस ऑल, ये जो खाली स्पेस नजर आ रही है इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ओके, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रिवॉल्व कर रहे हैं, जिससे वो टकराई अल्फा पार्टिकल्स और क्या हुआ, कुछ छोटे छोटे एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गई। अब बोल रहे हैं बाउंसिंग बैक ऑफ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स। ये जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं जो बाउंस बैक हो गए, जो कि बहुत कम थे, ये हमें क्या बता रहे हैं कि इसमें जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉल है, एक ऐसा सेंटर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और क्योंकि वहां से जो है वो हमारी जो अल्फा रेस है वो बिल्कुल बाउंस बैक हो गई थी, तो एटम का जो ज्यादातर मास है वो न्यूक्लियस में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? न्यूक्लियस में मौजूद है। तो यहाँ पर हमारी बात कहाँ तक हो गई? हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा रदरफोर्ड का, कि उन्होंने 1911 में जो है वो पूरी सीरीज दी थी एक्सपेरिमेंट्स की, जिसके नतीजे में उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल जो है वो प्रपोज किया था, जिसे हम रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल या फिर गोल्डफॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। अब उन्होंने क्या किया था, हम ओवरऑल रिव्यू ले रहे हैं। ओके, अब उन्होंने हमारे पास क्या किया था, ये देखिए उन्होंने क्या किया था। उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था, जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थी इन्होंने गोल्ड फॉइल पर, ठीक है, एक पतली सी गोल्ड फॉइल पर, और इसे एग्जामिन इन्होंने कहाँ किया था? जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर। तो उसकी ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या हुई थी कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है वो बिल्कुल सीधे गुजर गए थे उस फॉइल में से गुजरते हुए, जबकि कुछ पार्टिकल्स कुछ छोटे छोटे एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गए थे, और बहुत कम पार्टिकल्स, 8000 में से एक ऐसा पार्टिकल होगा जो क्या हुआ था, बाउंस बैक हो गया था। थैंक यू।